आदमी नहीं हूँ हाँ आदमी नहीं हो, जानवर हो, ठीक है पता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, है ना। वो आदमी जानवर भी नहीं हूँ मैं, लड़की हूँ। ही इज नॉट आदमी, सी इज जानवर। लड़की हूँ इसने आज प्रूव कर दिया। लड़की हूँ। आप भी जानवर में ही आते हो एनिमिलिया में, पता ठीक है नहीं, ना, ज्यादा मत हम तो हैं ही किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग। हाँ नहीं, आओ आप एनिमिलिया सुनो, ज्यादा मत बोलो, आप भी किंगडम जानवर एनिमेलिया हो। और क्लास है ममेलिया। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें हमने तुम हाँ बताया था फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, जिसमें क्या क्या चीज देखे थे हमने। हमने देखा था सबसे पहले क्या होगा, वैसोडाइलेशन, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था। यस हिस्टामाइन की नहीं वजह, बताया था। हिस्टामाइन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा होता है एडेशन, जो WBC यानी ल्यूकोसाइट्स मैंने बताया था ना, याद करो। न्यूट्रोफिल और कौन सा था, मोनोसाइट है ना, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, वो जाके वॉल से चिपक जाते हैं, मैंने दिखाया था ना, तो वो था एडेशन, ठीक है। ये दोनों चीज तुम्हें पता। उसके बाद क्या होता है प्रियंका, याद करो, डायपेडासिस। हाँ सर ये भी होता है। अरे यही तो होता है, असली चीज तो यही है, डायपेडासिस। याद नहीं है क्या तुम्हें, भूल हाँ गए। हाँ सर यही होता है सर। ठीक है, हाँ उसके याद है मेरे को, मोनोसाइट से माइक्रोफेज बनाने वाला। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कीमोटैक्सिस। क्या होता है कीमोटैक्सिस, याद आया, याद आया कुछ, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यस सर। उसको कहते यस हैं। सर। अब जैसे ही वहां पर वो पहुंचा, शुरू हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस जब हुआ, ठीक है, तो कैसे हुआ, मैंने बताया था कि फैगोसाइटोसिस और तुम लोगों को पिनोसाइटोसिस भी मैंने बताया था। पिनोसाइटोसिस में भी दो होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा, ठीक है, और अटैच हो जाएगा खुद को, या फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें अगर इसका सब यूनिट बना है तो इसमें सबसे पहले होगा अटैचमेंट। क्या होगा, अटैचमेंट। वो जाके, मैंने बोला था ना अमीबॉइड मूवमेंट होता है, यानी जाता है वैसे, जैसे अमीबा जाता है ना, ऐसे इसको घेर लेता है, फिर जाता है अटैच करता है। याद है कुछ अमीबॉइड मूवमेंट फूड का। यस उसके बाद होगा इसका इंजेशन। अमीबा भी क्या करता है, पहले इंजेस्ट करता है ना, तो इसमें होगा इंजेशन। इंजेशन यानी इनटेक, क्या किया, अंदर ले लिया, सेल के अंदर लिया, ठीक है। अब सेल के अंदर लेने के बाद ये क्या करेगा बताओ, उसको क्या करेगा, वो वैक्यूल, नाम सुनी हो, एक्चुअली इसको वैक्यूल कहना एनिमल सेल में गलत होगा। तुमने फैगोसोम का नाम तो सुना होगा, लाइसोसोम, चलो फैगोलाइसोसोम नाम सुना है तुमने, नहीं सर। सुना है? ध्यान से सुनो, अब अच्छे से इसको स्ट्रक्चर बना के, ये हटाते, ये तो क्लियर है सबका, है ना, तो ये हम अच्छे से दिखाते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यस बोलो बोलो प्रियंका बोलो। अरे आप, क्या आपने हटा दिया, मैं 2 सेकंड लिखवाएंगे ना, अभी तो लिखवाएंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी इसी का आगे का फोटो बना दे, फर्जी फोटो नहीं, फर्जी फोटो नहीं, है ना। यहाँ ऐसे करके, अब हम सीधा दिखा रहे हैं कि ये इंटर हो गया है, यहाँ पे आ गया। अब ये जो आ गया है इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, इसको पैक कर दिया जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फैगोसोम। और हमें पता है कि जो भी खतरनाक सा चीज होता है उसके लिए तो एक ही चीज काफी है, लाइसोसोम, नाम तो सुना होगा तुमने, है ना। ये लाइसोसोम क्या करता है, इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, यानी उसके साथ मिल जाता है, फ्यूज कर जाता है, ठीक है। और क्या बनाएगा यहाँ पर, फैगोलाइसोसोम, ये बना देगा फैगोलाइसोसोम। हम फैगोलाइसोसोम के नीचे लिख देते हैं फैगोलाइसोसोम। ये क्या होता है, फैगोसोम प्लस लाइसोसोम। ये क्या होता है, फैगोसोम प्लस लाइसोसोम। फैगोसोम क्या है, वही इन्फेक्टिव सेल जब सेल के अंदर आ जाता है तो उसको पैक कर दिया जाता है और सेल में छोड़ दिया जाता है, तो वो जो छूटा हुआ पैक्ड सब्सटेंस है उसको बोल दिया फैगोसोम। इसको कौन पकड़ के ले आता है, लाइसोसोम अपने पास, और फ्यूज कर जाता है, फ्यूज करता है और बनाता है फैगोलाइसोसोम,
ठीक है, ये फैगोसोम प्लस लाइसोसोम है ना, ये समझ में है। और हमें पता है लाइसोसोम में होता है खतरनाक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। तो वो और बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है उसको भी मारने का एंजाइम्स होता है, जिसको कहते हैं बैक्टीरिसाइडल एंजाइम्स। ये क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा नेस्तनाबूद कर देता है। इसको, इस सेल को कौन करता है, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, और बना देता है फैगोलाइसोसोम। क्या बना देता है, फैगोलाइसोसोम। ठीक है, ठीक। और इस चीज को कहते हैं इंट्रासेल्युलर तो ये जो अमीबा ने बोलो क्या बोलो। क्या नहीं, पहले आप बोलो। मैं बस ये बोल रहा था कि मान लो मैं ये पूछ रही थी ये है तुम्हारा लाइसोसोम, ये दोनों फ्यूज कर जाएगा। जब फ्यूज करेगा तो इसमें से खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस सेल में जो भी चीज रहेगा, मतलब कि इसके अंदर जो भी रहेगा, क्योंकि ये इन्फेक्टिव सेल है ना, इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड सेल यानी हमारा ही सेल है, ठीक है। तो इस सेल को क्या करेगा, उसका ये किसके अंदर चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस ये चल रहा है मैक्रोफेज के अंदर, पता है ना। ये मैक्रोफेज का लाइसोसोम है, ये बहुत बड़ा सेल है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर दूसरा सेल जिसको हम बोल रहे हैं फैगोसोम, और ये है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम इसके साथ डिफ्यूज मतलब कि फ्यूज करेगा और अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से इसको भी किल कर देगा, या इस सेल के अंदर जो बैक्टीरिया छुप के बैठा है उसको किल कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर किलिंग। इंट्रासेल्युलर यानी विद इन द सेल। देखो इसी मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है, इसी मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है। यस सर। तो ये इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर सर ये किलिंग। माइक्रोफेज अमीबा के अंदर है? क्या, ये माइक्रोफेज अमीबा के अंदर है? किसके ये अंदर है? माइक्रोफेज ही अमीबा है? अरे यार, ये आपने जो नीचे कीड़े बनाए हैं, अमीबॉइड मूवमेंट मैंने दिखाया क्या? है, अमीबॉइड मूवमेंट, कि कैसे पकड़ता है इसको, अच्छा। कैसे इसको पकड़ के लाता है इन्फेक्टिव सेल को। वहां तक पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद अटैचमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद झट से अंदर लेगा, इंजेस्ट करेगा, अटैचमेंट के बाद इंजेक्शन के बाद वो क्या करेगा, उसको पैक करके बनाएगा फैगोसोम, और फिर लाइसोसोम फ्यूज करेगा, उसके साथ किल कर देगा इस इन्फेक्टिव सेल में जो भी बैक्टीरिया है, या जरूरत पड़ा तो इस सेल को ही किल कर देगा, ठीक है। और इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर किलिंग। क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे समझ आया? अभी भी नहीं आया समझ में? ये जो सेल है ना प्रियंका, ये जो सेल, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल। इस सेल में इंफेक्शन हुआ था, यानी अगर हम कहना चाहें तो इस सेल के अंदर बैक्टीरिया आकर बैठ गए थे, ऐसा कह सकते हैं, बताओ आप। और इस सेल को पकड़ लिया है मैक्रोफेज बोला आजा भाई मेरे अंदर आजा। अब इस सेल और इस मैक्रोफेज का जो लाइसोसोम है छोटा वाला, ये बोल रहा है कि आओ हमसे मिलो, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इससे मिला, वो इसके बैक्टीरिया को किल किया, और जरूरत पड़ा तो इस सेल को ही डाइजेस्ट कर। ओके सर। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? ठीक है। एक और चीज पूछूं? मतलब देखो ये मुझे सब समझ आ गया, ये सीरीज मेरे को समझ आ गया ये क्या क्या हुआ है, लेकिन मुझे बताओ हमारी पिक्चर में ये अमीबा कहाँ से आ गया था? अमीबा है नहीं, हम बोल रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा भी ऐसे ही मूव करता है अपने फूड को पकड़ने के लिए, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, ओके हाँ ठीक है, अब मैं समझ गई। वो भी ऐसे ही मूव करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबा भी ऐसे ही मूव करते हैं। ओके गॉट इट, पक्का बोलो। किसी को कोई डाउट? नॉन फैगोसाइटिक भी बता ही थे क्या, बोलो, और उसके बाद साथ में लिखवा देंगे। एक मिनट पहले ये ड्रॉ करनी तो। चलो पहले ये लिख लेते हैं। अच्छा इसके नीचे लिख लोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे, इंट्रासेल्युलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया को ऐसे किल कर दिया जाता है, वायरस का अलग नियम है वो बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, सी वाला यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या प्रियंका? यस सर। कृतिका समझ में आ रहा है इंट्रासेल्युलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? यस सर। चलो वेरी गुड। रेवती, स्मृति, लगता है ये दोनों आज बोल नहीं पाएंगे, चुप ही रहेंगे।
वो आपसे नाराज है। हैं? आपसे नाराज है। कौन नाराज है? स्मृति? और रेवती आपने रिकॉर्डिंग नहीं दी। अच्छा, रेवती क्यों नाराज है? वो तो क्लास में बोलती भी नहीं है। रेवती, am I audible? नाराज तो थी ना। रेवती नायर, am I audible? देखो वो तो बोल रही है यस सर। क्या प्रियंका तुम भी मतलब हम लोगों के बीच में? रेवती क्या तुम नाराज हो? हाँ, वो तो बोल रही है हम नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आप अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलो सर। अच्छा, तुम उसको भड़का रही हो, हम तो यही कहना चाहेंगे। नहीं, आप उसकी आवाज दबा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये क्या था? सेल्यूलर बैरियर था ना, याद है? सेल्यूलर बैरियर, Yes. राइट। हम डिक्टेट करवा देंगे तो जल्दी लिख लोगे, है ना? तो इसमें सबसे पहले लिख लो क्या लिखना है? PMNL। क्या मैंने इसमें लिखवाया था? एक भी लाइन, दो भी लाइन लिखवाया होगा, मुझे विश्वास है। नहीं लिखवाया। सेल्यूलर बैरियर में कुछ भी नहीं लिखवाया तो था। लिखवाया था। नहीं, बस हेडिंग लिखवा लिखवाया के था रखी। सर। नहीं लिखवाया था, सिर्फ हेडिंग लिखवाई थी। PMNL करके लिखवाया था, एक Yes, phagocytic sir. cells के बारे में अच्छा, कुछ Monocyte, बताया था। neutral killer in the ये body शुरू as हो well गया। as macrophage. भाई PMNL, ठीक है। ये क्या है? PMNL, ठीक है। PMNL हुआ। PMNL पे कौन सा होगा? न्यूट्रोफाइल। क्या है? न्यूट्रोफाइल। मैंने बोला था ना, जो चाहे इसका सर अब मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है सर। ल्यूकोसाइट। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल हो गया, एस्नोफाइल होगा, बैसोफाइल हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दे आर ग्रैनुलोसाइट्स। इसका मतलब ये हुआ पॉलीमॉर्फो, ठीक है, न्यूक्लियर। सो इसका मतलब होता है ग्रैनुलोसाइट्स। तो इसमें आते हैं न्यूट्रोफाइल, बैसोफाइल, एस्नोफाइल, एनबी, ठीक है। और क्या था इसमें? मोनोसाइट, है ना? मोनोसाइट था, नेचुरल किलर था। Monocyte, natural killer. मोनोसाइट नेचुरल किलर का मतलब शिवानी मैंने क्या बताया था? लिम्फोसाइट। मैंने बताया था Lymphocyte. लिम्फोसाइट के एक टाइप को कहते हैं नेचुरल किलर। तो लिख सकते हो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट ब्रैकेट में। स्मृति, am I audible? स्मृति कुमारी, देखो बोली नहीं है। कोई नहीं। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ? सर ये जो आपने साइटोटिक सेल या जो भी बताया था आपने, फैगोसाइटिक सेल वाला जो भी पूरा पार्ट था, वो किस चीज के अंडर था? अभी बता रहे हैं भाई, अभी तो लिखवाना ही शुरू किए। सेल्यूलर बैरियर में सबसे पहला होता है फैगोसाइट। अभी ध्यान से देखो, एक होता है फैगोसाइटिक सेल। अभी लिखना मत, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सेल्यूलर बैरियर में हम दो ही चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो ही चीज। एक होगा फैगोसाइटिक सेल, ठीक है प्रियंका, जो इतना दिन से कहानी चल रहा था ना, वो फैगोसाइटिक सेल। और बी वाला पढ़ेंगे नॉन फैगोसाइटिक सेल। बस खत्म हो गया इतना। और अभी जो तुम पढ़ रही थी वो फैगोसाइटिक सेल में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझ में आया? अब बताओ। ये सेल्यूलर बैरियर ही तो, ठीक लगता है। सेल्यूलर बैरियर ही तो था। सेल सेल में लड़ाई चल रहा था, देखी नहीं तुम? हाँ सर, समझ गई मैं सर। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा? नहीं मतलब अब मैं समझ गई, पहले नहीं आता। डिक्टेट करवा देते हैं ना। सो पीएमएनएल या न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर, जैसे कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड वेसल एंड मैक्रोफेज इन टिश्यू। मैंने बताया था ना मैक्रोफेज कहां पे होता है, तो इसमें लिख लो इन ब्लड वेसल एज वेल एज मैक्रोफेज इन टिश्यू। इन टिश्यू and macrophage in tissue can destroy microbes, लिख लिए? प्रियंका लिखी तुम? यस सर। ठीक है। अब इसमें ए लिखो, सबसे पहला ए। इसमें लिखना फैगोसाइटिक सेल्स। क्या लिखना? फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स के आगे ब्रैकेट में डाल के लिख लो पीएमएनएल न्यूट्रोफाइल। क्या लिखना? पीएमएनएल न्यूट्रोफाइल। फिर लिखना मोनोसाइट, ठीक है। उसके बाद लिखना मैक्रोफेज, नहीं है मैक्रोफेज, ठीक है।
लिम्फोसाइट को नहीं लिखना है, पहले ही बोल दिया। लिम्फोसाइट नेचुरल किलर को मत लिखना, ये फैगोसाइटिक नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या लिखना है पहले लिखो, न्यूट्रोफाइल के बाद पहले लिखना है फैगोसाइटिक सेल ब्रैकेट PMNL न्यूट्रोफाइल कॉमा मोनोसाइट कॉमा मैक्रोफेज। लिख दी, बताएं, लिखवाएं, आगे लिखवाएं। yes Yes. प्रियंका, दीपशिका, रेवती, Yes, sir. yes sir लिखो। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, पैथोजन का होना यहाँ जरूरी है, इन्फेक्शन, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन, लिख रही हूँ। Yes, sir. So in response to pathogenic infection, total count of WBC, total count of WBC, मैंने बताया था कि इन्फेक्शन होगा तो WBC का काउंट बढ़ ही जाता है, ये तो मैंने बताया था। So total count of WBC in body increases, total count of WBC in body increases। मुझे खुशी होगा अगर तुम लोग तेजी से लिखोगे तो। लिख लिया, sir. हाँ सर हो गया। WBC in body increases, ठीक है, फुल स्टॉप डाल दिया। Yes, yes sir. sir Phagocytosis is exhibited, और मैंने बताया था phagocytosis क्या होता है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, सेल ईटिंग। Phagocytosis is exhibited by some types of WBC, by some types of WBC such WBC are called phagocytic WBC या phagocytes, सीधा, such type of WBC are called phagocytes, such type of WBC are called phagocyte। लिख लिए? Yes, sir. yes sir पक्का ना? Yes, sir. अब लिखो उसी के नीचे, ये थोड़ा डिटेल में लिखना चाहिए, समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स आर, कौन कौन सा होगा बताओ? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफाइल, है ना? अच्छा, मैक्रोफेज ही लिखना, मैक्रोफेज ही लिखना, क्योंकि अभी हम एक लाइन लिखवाएंगे जिससे मैक्रोफेज का कहानी क्लियर हो जाएगा। तो दो ही चीज लिखना है, क्या लिखना? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स आर मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफाइल। Yes, sir. देख दिया? फुल स्टॉप देकर लिखना। मोनोसाइट्स आर रिलीज्ड और लिबरेटेड, ये भी लिख सकती हो। मोनोसाइट्स आर रिलीज्ड एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, एट द साइट ऑफ इंफेक्शन and later converted into macrophages। अंडरलाइन कर लेना इसको। एंड के बाद क्या था सर? Monocytes are liberated or released at the site of infection and later converted into macrophages। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिख लो भाई मैक्रोफेज क्या है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैक्रोफेज आर लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स। क्या लिखोगे? मैक्रोफेज आर लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स व्हिच एनगल्फ, किस किस को खाता है? व्हिच एनगल्फ माइक्रोब्स, वायरस, वायरस का भी जिक्र जानबूझ के नहीं किया गया, उसमें थोड़ा लफड़ा है, ठीक है। वायरस, माइक्रोब्स कॉमा वायरस कॉमा सेल्यूलर डेब्रिस,
सेल्यूलर डेब्रिस। ये सेल्यूलर डेब्रिस क्या होता है? खराब सेल। हाँ, उसका जो बचा खुचा डेब्रिस है या डेड सेल्स है ना, तो वो है सेल्यूलर डेब्रिस। इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, बस लिख दो इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, ऐसे ही जाके नहीं खा जाएगा, क्योंकि मैक्रोफेज बनता ही तब है जब इन्फेक्शन होगा, है ना। क्या पढ़ी हो कि मोनोसाइट उस साइट पे रिलीज हो जाएगा तब मैक्रोफेज बनेगा, तो अपने मन से मत बोल देना कि मैक्रोफेज मैक्रोफेज खाना शुरू कर देगा सबको, नहीं, इन्फेक्शन होगा तब मैक्रोफेज बनेगा, तब वो। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब हमें लिखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या लिखोगी प्रियंका? स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। लिख लो स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या बोल रही हो दीपिका? बोलो। वो स्मृति थी। स्मृति क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा किसको? मुझे। क्या नहीं समझ में आया? जो स्टार्टिंग से पढ़ाया कुछ भी नहीं। कहाँ से आएगा? क्लास छोड़ोगी तो कहाँ से समझ में आएगा? बताओ, ऐसा गलती करना चाहिए? एक दिन क्लास चला था तो एक दिन सजा तो मिलना चाहिए ना, एक ही दिन का सजा, एक भी दिन का सजा नहीं दिया है। चलो अब लिखेंगे, हमें पता है कि कैसे कैसे होता है, मैंने अभी लिखवाया था। सबसे पहले होगा वैसोडाइलेशन, मैंने इसका पूरा फिगर बना के दिखाया था, है ना। तो वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन में लिखो एट द साइट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, या फिर इतना लंबा लिखने से अच्छा एट द साइट ऑफ इंफेक्शन लिख दो। एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, at the site of infection, diameter of blood vessel increases, diameter of blood vessels increases, diameter of blood vessels increases due to histamine, due to histamine, ओके, हिस्टामाइन की वजह से। गॉट इट? यस सर। सर हिस्टोन का क्या काम था फिर? किसका? हिस्टामाइन का? नहीं, हिस्टोन का। HISTONE। हिस्टोन, हिस्टोन तो डीएनए में तुम पढ़ रही थी, कहाँ से? सपना अपना आता है क्या? नहीं, बस मेरे को थोड़ा थोड़ा आ वो जाता क्या है ना था? दिमाग मेरे में। को भी था। हिस्टोन प्रोटीन तो तुम डीएनए में पढ़ रही थी, ये हिस्टामाइन है। सर हाँ, वो जिसके अराउंड रैप हो जाता है। ठीक है, मेरे को याद आ गया। हिस्टामाइन हार्मोन होता है, ठीक है, हिस्टामाइन। ओके, अब लिखेंगे एडेशन, दूसरा, यानी एक्यूमुलेशन होता है किसका? WBC, ल्यूकोसाइट्स का, ठीक है। कहाँ पर? ब्लड वेसल्स के पेरीफेरी पे, साइड में। तो दूसरा होगा एडेशन। लिख लो जल्दी से, accumulation of leukocyte at periphery of blood vessel due to decreased blood flow। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज क्यों होगा ये तुम लोगों को मालूम है। अब इधर देखो, एरिया अगर कम है तो ब्लड तो तेजी से जाएगा, अब एरिया बढ़ जाएगा तो उतना ही ब्लड तो उतना ही है, तो अब आराम से जाएगा, धीरे धीरे, है ना। एरिया बढ़ गया। समझ में आ रहा है? बताना एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट पेरीफेरी, साइड में, इसका साइड में, एट पेरीफेरी ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। ब्लड का क्वांटिटी उतना ही है बट एरिया बढ़ गया, तो फ्लो कम होगा कि नहीं होगा? बताओ, कॉमन सेंस। हाँ, नहीं है। वैसे इस कंडीशन को क्या कहते हैं तुम लोगों को पता है? अगर लिखना चाहो तो एडिशन में सीधा एक वर्ड लिख के काम चला सकते हो, इतना लंबा चौड़ा वर्ड लिखने से अच्छा। उसको कहते हैं ब्लड स्टैसिस, ब्लड स्टैसिस, ये भी लिख के काम चला सकते हो। प्रियंका, तुम्हारे लिए, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो ब्लड स्टैसिस, यानी ब्लड का किसी एक जगह रुक जाना, ठीक है। चलो अब क्या होगा? तीसरा,
एडहेशन के बाद तीसरा क्या होता है, लिख चुके हो क्या सब लोग? एडहेशन, accumulation of leukocyte at periphery of blood vessel due to decreased blood flow. ठीक है, due to decreased blood flow की कमी की वजह से। अब तीसरा क्या होगा, मैंने तीसरा क्या बताया था, डायपेडासिस, याद है? एक्टिव मूवमेंट होगा, ये भी मैंने बताया था, है ना? एक्टिव, ठीक है, लिख लो। नाउ द ल्यूकोसाइट, कौन सा वाला ल्यूकोसाइट? ब्रैकेट में डाल लेना, न्यूट्रोफाइल या फिर मोनोसाइट, दो ही होगा। लिख लो, नाउ द ल्यूकोसाइट, कहां से, वहां से। एक बात पूछूं? पूछो सर, ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट ये दो अलग चीज है? नहीं, हम बताते हैं। सॉरी, ये ल्यूकोसाइट देखा तुमको, जिसको तुम WBC बोल रहे हो? बोलो। ये दो तरह के होता है प्रियंका, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, जिसमें ग्रैन्यूल्स तुमको देखने को मिलता है, और इसको PMNL भी तुम कह रही हो बार बार, ठीक है? यस सर। और एक होता है एक ग्रैनुलोसाइट, ठीक है? एक ग्रैनुलोसाइट में होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा, ओके सर। जबकि इसमें न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स या एस्नोफाइल, बैसोफिल्स या बैसोफाइल, है ना? इतने तरह के WBC। तो ल्यूकोसाइट या WBC, एक ग्रैनुलोसाइट दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है? लिम्फोसाइट भी दो होता है, BT, वो देखेंगे आगे। ग्रैनुलोसाइट या PMNL या न्यूट्रोफाइल, एस्नोफाइल, बैसोफाइल। अब क्लियर हो गया डाउट? बताओ। यस सर। ओके, तो लिख लो, नाउ द ल्यूकोसाइट, ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट। माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड वेसल, माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड वेसल। कैसे भाई? एक्टिव मूवमेंट होगा या नहीं होगा? मैंने बोला था ना, एक्टिव है। Yes, sir. migrate from blood vessel by active movement, by active movement, by active movement into the extracellular fluid, या फिर ECF लिख सकती हो, into ECF। ब्रैकेट में डाल देना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि तुमको ECF बहुत जगह देखने को मिल सकता है ऐसे ही, तो ECF का मतलब मालूम होना चाहिए। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ब्लड वेसल वाले, यानी ब्लड के सेल्स थे, उस टिश्यू से बाहर चला जाएगा, है ना? मैंने बताया था एक्टिव मूवमेंट की वजह से जाएगा। इनटू, सर एक बार फिर से बताना। क्या मैंने बोला है? शुरू से बताओ क्या बोला मैंने? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइल, मोनोसाइट migrate from the blood vessel, है ना? migrate from the blood vessel by active movement into the ECF, or into ECF, ठीक है? Full stop. Yes. Into extracellular fluid, full stop. This kind of movement of cell is called diapedasis. This kind of movement of cell is called diapedasis, ठीक है? This kind of movement of cell is called diapedasis. Got it? बताओ। कूल। चलो आगे हम क्या लिखेंगे? केमोटैक्सिस। क्या लिखेंगे? चौथा, कीमोटैक्सिस। ये तो तुम लोगों को पता ही है, क्यों? अब क्या होगा? ल्यूकोसाइट सेल मूव्स, कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स द पैथोजन। ल्यूकोसाइट सेल मूव्स टुवर्ड्स द पैथोजन बाय कीमोटैक्टिव मूवमेंट। बस हो गया। और ये भी कैसा होगा? एक्टिव मूवमेंट होगा। कैसा होगा? फिर से ल्यूकोसाइट सेल्स मूव टुवर्ड्स पैथोजेंस या पैथोजन। ल्यूकोसाइट सेल मूव्स टुवर्ड्स पैथोजन बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक का स्पेलिंग स्मृति
बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट, है ना, और ब्रैकेट में डाल देना आगे एक्टिव, यानी ये भी एक्टिव मूवमेंट है, और फुल स्टॉप, हो गया। उसी को कहते हैं कीमोटैक्सिस, खत्म, हो गया। सर आज नहीं चलेगा, मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बारिश हो रही है। अब पांचवा होगा फैगोसाइटोसिस। अब क्या होना स्टार्ट होगा, वहां पर पहुंचते ही करेगा फैगोसाइटोसिस, है ना, करेगा ना। चलो आओ करवाएं। पांचवा लिखो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के आगे सीधा लिखना है सेल ईटिंग, खत्म। उसमें भी ए बी सी डी करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस लिखो, उसमें लिख लेना ए। ए में क्या होगा, अटैचमेंट। टाइम कितना हुआ प्रियंका, कितना बचा, या दीपशिका बताओ। तो 3 मिनट। तो जल्दी लिखो, क्यों इतना स्लो हो। लिखो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस और लिखना सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग। क्या होता है, सेल ईटिंग। मैंने काफी विस्तार से बता दिया था इसके बारे में। चलो तो अटैचमेंट में लिखो जल्दी से। अटैचमेंट में क्या लिखोगे, द इन्फेक्टिव एजेंट, है ना, या फिर इन्फेक्टिव सेल अट्रैक्टेड टू द मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसाइट। फैगोसाइट कौन है, मैक्रोफेज। अब यहाँ पर कौन है, फैगोसाइट, मैक्रोफेज है, या फिर न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, द इन्फेक्टेड सेल या फिर द इन्फेक्टेड एजेंट, इन्फेक्टिव एजेंट, द इन्फेक्टेड सेल और इन्फेक्टिव एजेंट get attracted towards the membrane of phagocyte, towards the membrane of phagocyte, get attracted towards the membrane of phagocyte. बी में क्या करेगा, इंजेक्शन। क्या करेगा बी में, इंजेक्शन। क्या करेगा, सीधा लिख लो, phagocyte engulf the particular material or the phagocyte engulf infective agent, ऐसे ही लिखो, phagocyte engulf infective agent, phagocyte engulf infective agent, हो गया, ओके। क्या लिखो, phagocyte engulf infective agent into a vacuole called phagosome, into a vacuole called phagosome। वैक्यूल यानी उसको कवर कर लेता है। हमें पता है कि वैक्यूल कवर्ड वाला स्ट्रक्चर होता है जो टोनोप्लास्ट से प्लांट में कवर होता है, मालूम है कि नहीं है, और मैंने तुम्हें बोला है ना। तो उसमें लिख लो into a vacuole called phagosome, into a vacuole called phagosome। उसको क्या कहते हैं, phagosome, है ना। जल्दी से एक लाइन और लिख लो phagosome के बारे में। Phagosome fuses with lysosome. Phagosome fuses with lysosome to form phagolysosome. To form phagolysosome. लिख लिए, लिख लिए। Yes, sir. अब तीसरा क्या लिखोगे, टाइम जल्दी बताओ। इसमें लिखना इंट्रासेल्युलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम। 1 मिनट। नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे लास्ट वाला टॉपिक, इंट्रासेल्युलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम, जबकि ये लास्ट था, उसके बाद ये खत्म ही था। सब प्रियंका और दीपशिका की वजह से हुआ, बीच में सवाल पूछ के ले, वेरी बैड। समझ नहीं आता, इससे अच्छा पूछ लो, बाद में आपको पूरा फिर से बताना पड़ता। आज मैं पूछ लेती ना, बट कोई नहीं बच्चों, फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो, है ना, सारे बच्चे मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे एक बार। ओके ओके सर। ओके।